सो वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग एंड कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो होप करता है आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16A से, तो ऑलरेडी हम लोगों ने 15 तक कवर कर चुका है। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो जाइए आप देख सकते हैं वहाँ पे। एंड तो आज हम लोग करने वाले 16A से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन 16A से, जो कि मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है, बस इसको समझाना है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 16A क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि स्पेरिकल सेल ऑफ ए मेटल इज मेल्टेड इनटू ए सॉलिड राइट कॉन हुज रेडियस ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या दिया है, इफ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रेडाई ऑफ द सेल आर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द कॉन, ठीक है। क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक स्पेरिकल सेल है, ठीक है। स्पेरिकल सेल क्या होता है? स्पेरिकल सेल वो होता है जिसका अंदर से खाली होता है, मतलब ये वाला पार्ट आपका खाली है, बस इसमें पार्ट, इस ये वाले पार्ट में क्या आपका मटेरियल है, ठीक है। मतलब जैसे आप फुटबॉल देखें ना, फुटबॉल में क्या होता है, अंदर पार्ट खाली होता है और कुछ पार्ट थिकनेस होता है उसका, मोटाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे है, ये वाला पार्ट खाली है और इसमें आपका क्या है, थिकनेस है, मतलब मटेरियल कुछ भरा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, इसको गला के ये वाला कॉन बना रहा है, ठीक है, ये वाला कॉन बना रहा है। और इस कॉन का आपको मतलब बेस दिया हुआ है, बेस मतलब रेडियस दिया हुआ है, जो कि आपका है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइट क्या होगा अगर इस सारे को हम गला के ये बना देंगे, तो इसका हाइट क्या है अगर बेस है 4 सेंटीमीटर, तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसको प्रोसीड करते हैं आगे। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल, ठीक है। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बड़े वाले सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग R1, ओके। इस वाले रेडियस को मान लेते हैं, बड़े वाले रेडियस को मान लेते हैं R1, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग R2, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाला सेल का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद छोटे वाले सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर बड़े वाले में इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा उससे कि ये अंदर वाला पार्ट हट जाएगा वॉल्यूम से, बड़े वाला वॉल्यूम से, उसके बाद बस ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो ही करने वाले हम लोग यहाँ पे कि बड़े वाले वॉल्यूम में इस छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको क्या मिल जाएगा, बस मटेरियल ही मिलेगा जो अंदर में आपका पार्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे, वॉल्यूम ऑफ क्या फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R1 का होल क्यूब, ठीक है, बड़े वाला का। छोटे वाला क्या है, 4/3 पाई R2 का होल क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 4/3 पाई और R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। एकदम प्यार से देखिए, मोहब्बत से देखिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चनों से भी प्यार कीजिए, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अब आगे, इसमें क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। 4/3 पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7, और R1 का क्या वैल्यू यहाँ पे है, 4 का क्यूब, ठीक है। और R2 क्या है यहाँ पे, 2 का क्यूब। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/3 पाई R² इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। सबको याद तो है, याद है ना, सबको याद कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो R कितना है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर इंटू H, ठीक है। तो यही H आपको फाइंड करना है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से हमको क्या पता चलता है, क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि इस स्पेरिकल सेल को गला के यही बना दे रहा है। इसका मतलब क्या पता चलता है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल कितना है आपका, 4/3 इंटू 22/7 और इंटू 4 का क्यूब कितना होगा, 64, ठीक है,
64। अगर 4 का क्यूब कर देंगे तो 64 होगा। 2 का क्यूब कर देंगे कितना होगा 8 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए यहाँ कितना होगा 1/3 22/7, ठीक है, इसका कर रहे हैं। और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू एच। चलिए अब आगे इसको कटा देते हैं, जितना जल्दी कट सकता है वो कटा दीजिए, ठीक है। चलिए क्या क्या कट सकता है यहाँ पे 3 कट सकता है, ओके। और कुछ कट सकता है 22/7 कट सकता है, ठीक है। और कुछ कट सकता है यहाँ पे कट जाएगा, कौन सा क्या चीज़ कट जाएगा 4 4 जा 16। और कुछ कटेगा, चलिए 64 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 56, ठीक है। और तो कुछ नहीं इधर आपका, तो यहाँ से h कितना हो जाएगा आपका इक्वल टू h कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो h कितना निकल गया आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर निकल गया 14 सेंटीमीटर। एंड जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर आ रहा है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं फिर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका लगभग सेम है 16A के जैसा, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो 16B क्वेश्चन क्या है आपका कि ए होलो स्पेयर ऑफ इंटरनल एंड डायमीटर आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब एक होलो स्पेरिकल सेल है जिसका डायमीटर क्या है, इसका अंदर छोटा वाला का डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़े वाला का डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए is melted into a solid cone of base diameter 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कॉन। इसको मेल्ट करके ये बनाया है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब इसका ये रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसमें भी आपको हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस लगाना जैसे हम लोग किए थे किसमें 16 का ए नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा स्पेरिकल सेल, हमको पता है कि ये वाला पार्ट क्या है अंदर का खाली है, मतलब सिर्फ इसमें आपका क्या है मटेरियल है भरा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम बड़े वाला का क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद छोटे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे और बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो मेरा निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका 4/3 पाई R1 का होल क्यूब मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग R1, ठीक है। इसको मान लेते हैं R2, चलिए R2। अब आगे देखिए, तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, तो 4/3 पाई R2 का होल क्यूब। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब। चलिए तो 4/3 और पाई का वैल्यू पाई रहने देते हैं, और R1 क्या आपका यहाँ पे R1 है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। और R स्क्वायर कितना 8, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8। चलिए अब आगे, अब क्या निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है आपका 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई R कितना आपका यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 इज इक्वल इंटू एच, ठीक है। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हमको पता है कि ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। उसका मतलब हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो 4/3 पाई और 27 में 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 19, ठीक है। अब आगे देखिए इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 16 इंटू एच। यहाँ से कुछ कटेगा आपका, क्या कट सकता है, सबसे पहले इसको कटाइए 3 को पाई को, ठीक है। और 4 4 जा 16, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 19/4, ठीक है 19/4। तो 19/4 कितना हो जाएगा आपका 4.75 सेंटीमीटर। तो आगे आंसर आपका, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 17 नंबर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 17, ओके। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि ये होलो राइट सिलेंडर
ए होलोराइट सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ए मेल्टिंग द सॉलिड स्पेयर ऑफ कॉपर. ओके, इफ द डायमीटर ऑफ द स्पेयर इज 12 centimeter and the height of the cylinder is 72 centimeter and the external radius of the base of the cylinder is 4 centimeter, then find the thickness of the cylinder to 2 decimal place. इसका आपको थिकनेस बताना है. थिकनेस मतलब ये वाला इसका मोटाई. ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने. क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका, क्वेश्चन है कि एक कॉपर स्पेयर है. ठीक है, इस कॉपर स्पेयर को जिसका आपका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसको गला के एक सिलेंडर बना रहा है. ठीक है, और सिलेंडर कैसा है, एक होलो सिलेंडर है, मतलब अंदर से एक खाली है. ठीक है, बस इतना इसका मोटाई है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसका ये थिकनेस कितना है, मतलब ये वाला कितना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आपको, और यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, इसका हाइट दिया है 72 सेंटीमीटर और इसका एक्सटर्नल रेडियस दिया है, मतलब बाहरी का जो रेडियस है वो दिया है, एक्सटर्नल रेडियस 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं इसका थिकनेस. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए इसका हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो 4/3 पाई आर कितना आपका यहाँ पे 6 है, तो 6 इंटू 6, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलिए ऐसे कटा देते हैं, 3 2 जा 6, तो जितना जल्दी कट जाता है उतना जल्दी बढ़िया होगा. तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 4 पाई और इंटू 2 इंटू 10 36 कर दीजिए. ठीक है, तो ये निकल गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर. अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आउटर वाले पूरा बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, मतलब 4 क्या होता है फॉर्मूला इसका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर. बाहर वाला रेडियस लेते हैं, बाहर वाला को हम लोग R1 मान लेते हैं इसको. ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं, और अंदर वाला जो है आपका ये वाला, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं. ठीक है, तो बाहर वाला को माइनस करेंगे अंदर वाले से, तो पाई आर स्क्वायर मतलब R1 का होल स्क्वायर इंटू एच, तो माइनस मतलब ये पूरा बाहर वाला जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और अंदर वाला का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला खाली पार्ट है. ठीक है, तो ये वाला माइनस कर देंगे, तो जितना मटेरियल है इस सब में मटेरियल है आपका, तो ये बस निकल जाएगा वो वॉल्यूम. तो पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू एच. ठीक है, तो चलिए यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, एच कॉमन ले सकते हैं, और क्या बचा आपके पास R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलिए अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या पता है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल हुआ, क्योंकि सारा गला के यही बना रहा है. अब आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलिए, तो स्पेयर का क्या वॉल्यूम है आपका, 4/2 इंटू 36. वॉल्यूम सिलेंडर क्या आपका, पाई इंटू एच क्या आपका, यहाँ पे एच दिया है 72, और R1 क्या आपका यहाँ पे, R1 ये वाला R1 आपका 4 का स्क्वायर मतलब 16. ठीक है, और R2 क्या आपके पास नहीं है, R2 का स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब आगे सबसे पहले यहाँ पे कटा लेते हैं, जो कटता है आपका, क्या कटता है यहाँ पे, पाई कट जाएगा और कुछ कटेगा, या 36 2 जा 72 और 2 फिर यहाँ पे कट जाएगा आपका, और कुछ कटेगा नहीं, अब कुछ नहीं कटेगा. तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, 4 इधर, और 4 इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया आपके पास 16 माइनस R2 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसको क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो R2 का होल स्क्वायर है ना, या तो R2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, R2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 का रूट करेंगे तो कितना होगा, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, रूट ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 2√3. ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, उसमें 2 मल्टीप्लाई करने तो क्या हो जाएगा 3.4, और R2 इज इक्वल टू 3.446. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेते हैं, क्योंकि आपको बोला है 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेने के लिए. ठीक है, अब आगे देखिए, थिकनेस निकालने के लिए बोल रहा है आपको. ठीक है, तो थिकनेस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
थिकनेस मतलब कितना मोटा है ये, तो R2 R1 से माइनस कर दीजिए R2, R1 से माइनस कर दीजिए R2, तो R1 कितना है आपका यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 3.46, ठीक है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0.54 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है 18 नंबर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 18। ऑलरेडी मैंने इसका डायग्राम बना के रखा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन पढ़ के। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर इज कर्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ एज 28 सेंटीमीटर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द वुड इज चिप्ड अवे फ्रॉम द क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास एक वुडन बॉक्स है और वुडन बॉक्स क्यूब के फॉर्म में है, ओके, और उसका ईच साइड है 28 सेंटीमीटर। इसमें क्या किया है, एक जितना बड़ा स्पेयर हो सकता था उतना बड़ा स्पेयर काट के हटा दिया है, ठीक है। मतलब जितना बड़ा बन सकता था अंदर में स्पेयर उतना बड़ा बना के हटा दिया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वुड इज चिप्ड अवे, मतलब ये स्पेयर बनाने में कितना वॉल्यूम ऑफ वुड को निकाला गया है उससे, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपका स्पेयर है बिगेस्ट पॉसिबल साइज का, इसका मतलब इसका रेडियस कितना होना चाहिए, अगर साइड है 28 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ तक भी 28 होगा क्योंकि बिगेस्ट पॉसिबल साइज का स्पेयर बनना है आपका। तो 28/2 होगा, 28/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब रेडियस ऑफ स्पेयर कितना हो गया आपका 28/2। अब सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 इंटू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 28 इंटू 28। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 21,952 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कितना निकल गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब 21,952। अब क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी 22/7 होता है पाई का वैल्यू, ठीक है। आर कितना आपका यहाँ पे 14 है, मतलब 14 इंटू 14, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ से क्या कट जाएगा आपका 7 2 जा 40, और कुछ कटेगा, और तो कुछ नहीं कटने वाला है, ठीक है। मतलब है सारा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 इंटू 14 196, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो यह मल्टीप्लाई कितना होगा 8624, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 34,496 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 20, उसके बाद 29, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 9 जा 27, फिर हो जाएगा आपका 8 जा 24, उसके बाद 6 11,498.66, ठीक है। निकल गया आपका यहाँ पे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड चिप्ड अवे कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड चिप्ड अवे, कितना वॉल्यूम ऑफ वुड को निकाला गया है, तो टोटल कितना था आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, माइनस क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वुड निकाला गया है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 21952 माइनस कितना करेंगे 0.66 और 8941,
1, तो कितना आ जाएगा 3, 10,453.34, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 19, ओके। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि इन द फिगर ए sphere circumscribed a right cylinder whose height is 8 cm and radius of the base is 3 cm. Find the ratio of the volume of the sphere and the cylinder. समझा आप लोगों ने क्या? आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है, रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। किसका? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलिए आगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे कि एक स्पेयर है, ठीक है, और स्पेयर के अंदर सिलेंडर है और आपका सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और सिलेंडर का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि रेशियो कितना होगा, किसका किसका रेशियो, इसका बड़े वाला स्पेयर का और सिलेंडर का। तो स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R1 का, यहाँ पे R1 मान लेते हैं, R1 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब आगे देखिए, वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम पाई R2 का स्क्वायर मान लेते हैं इंटू H, ठीक है। यही फॉर्मूला है आपका। तो चलिए 4/3 इंटू पाई, R1 क्या है आपका यहाँ पे? R1 मतलब इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना है? तो मान लेते हैं ये आ गया आपका R1, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? R1 फाइंड करना पड़ेगा। तो R1 कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन R1 कर लिए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ कितना है आपका? 3 है, ठीक है, रेडियस ऑफ किसका? सिलेंडर का। चलिए यहाँ से यहाँ कितना होगा? और यहाँ से यहाँ 8 है, तो यहाँ से क्या होगा? आधा होगा आपका। ये कितना है आपका? 4 है। चलिए अब आगे देखिए, आपका यहाँ पे क्या होगा? कुछ ऐसा। और ये कितना है आपका? 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए मतलब कुछ ऐसा है आपका यहाँ पे, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है और ये है आपका 4 और ये है आपका 3, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, मतलब R1। आगे देखिए, ये आपका क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे? R1 निकालेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर इसका साइड का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, साइड का स्क्वायर का सम के बराबर इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब R1 का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, R1 इज इक्वल टू, इसका रूट इधर आ जाएगा तो R1 आपका आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो चलिए रेडियस कितना निकल गया आपका यहाँ पे? 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 5 का होल क्यूब, ठीक है। आगे देखिए, पाई R2 कितना आपका यहाँ पे? R2 मतलब सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। इसको हम लोग R2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यस, R2 कितना हो गया आपका यहाँ पे? 3 का होल स्क्वायर और H कितना है आपका यहाँ पे? H है 8। चलिए तो क्या क्या कटेगा यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे कट जाएगा आपका पाई पाई कट जाएगा और क्या कटेगा? 4 2 जा 8 एंड एगो 3 कट जाएगा आपका यहाँ पे, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से तो 5 का 3 कितना हो जाएगा आपका? मैं 5 टू द पावर 3 125 और नीचे कितना है आपका? ये 3 नीचे आ जाएगा, मतलब 3 इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू 2, तो कितना होगा? 125 और 3 3 या 9, 9 3 या 27 एंड 27 2 जा कितना हो जाएगा? 27 2 जा कितना हो जाएगा? 454, ठीक है। तो 125/54 आपका क्या गया? रेशियो हो गया वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा आपका 20 नंबर, ओके। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 20, ओके। तो ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के रखा है, तो अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 20 नंबर क्या है?
ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ए सॉलिड में क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब ये पार्ट आपका सिलेंडर है, और आगे क्या दिया है, विथ हेमिस्फेरिकल एंड, और इस सिलेंडर में क्या है, दोनों तरफ एंड है, किससे, हेमिस्फीयर बना हुआ है दोनों तरफ, बीच में आपका सिलेंडर है और दोनों तरफ आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है। एंड आगे क्या बोल रहा है आपको कि द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर कोइंसाइड विद द प्लेन फेसेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब जो हेमिस्फीयर है और जो सिलेंडर का बेस है दोनों सेम है, ठीक है। और आगे क्या दिया है आपको कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर एंड, ये वाला इफ द वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस द सम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब अगर आप पूरे का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अगर आप इसका और इसका सिर्फ हेमिस्फीयर का सम कर देंगे और इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, पूरे सॉलिड के बराबर आएगा, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर बाय रेडियस ऑफ द सिलेंडर का आपको यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चलिए कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसका रेडियस r, ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं r, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसका भी रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। चलिए और इसका हाइट मान लेते हैं हम लोग, हाइट ऑफ सिलेंडर h, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे निकालना है रेशियो हाइट ऑफ सिलेंडर बाय हाइट ऑफ रेडियस, तो हाइट मान लिया इसका सिलेंडर का सिर्फ h, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस द सम ऑफ हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये वाला हेमिस्फीयर, मतलब 1 नंबर हेमिस्फीयर और 2 नंबर हेमिस्फीयर, अगर दोनों हेमिस्फीयर को अगर ऐड कर देते हैं आप और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसके बराबर होगा, ये पूरे के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर आप इसका ये जो हेमिस्फीयर है और ये जो हेमिस्फीयर है दोनों को हेमिस्फीयर को ऐड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किसके बराबर होगा, वो ये पूरा का सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे क्या है आपका, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है यहाँ पे आपका इसका और इसका, मतलब ये वाला और ये वाला तीनों का सम करना है। तो 1 + 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, यहाँ पे आधा सर्कल, यहाँ पे आधा सर्कल, तो पूरा सर्कल हो जाएगा। तो पूरा सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। चलिए अब ये बचा सिलेंडर, तो सिलेंडर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे πr² × h, ठीक है, 2 इंटू सम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब इसका और इसका, ये भी सर्कल बन जाएगा पूरा, दोनों आधा आधा मिलके, तो 4/3 πr³, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं πr², तो क्या बच जाएगा इसके पास 4/3r, ठीक है, और इसके पास क्या बच जाएगा h। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4/3 πr³, क्या कट जाएगा यहाँ पे आपका, पाई कट गया और r² कटा और r², यहाँ पे r बच जाएगा, ठीक है। तो 4/3 नहीं कटा है ना, चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 4/3 r + h इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, 8/3r, ठीक है। तो 4/3r, ठीक है, एक काम करते हैं, तो h इज इक्वल टू 8/3r - 4/3r कर देते हैं, ठीक है, इसको इस साइड लेते आते हैं, तो h इज इक्वल टू 3 आ गया इधर और 8 - 4 4r, ठीक है, देयरफॉर 3h इज इक्वल टू 4r, ठीक है। क्या निकलना था आपको, h/r, ठीक है, h/r, ठीक है, सॉरी ये 4 आ रहा है ना, ओके 4r, ठीक है, और ये आपका h, तो यहाँ से h/r क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पे h/r आपका निकलेगा यहाँ से h/r मतलब 4/3, ठीक है। तो आपका आंसर निकलेगा यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर बाय रेडियस का h/4/3, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर मज़ा आएगा देखने में एंड समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।